जय माता की दोस्तों। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। तो इस नए साल की शुरुआत करते हैं लक्ष्मी माता और गणेश जी की कहानी के साथ। अच्छी लगे तो ज़रूर बताना। तो किसी समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक पंडित जी और उनकी पत्नी साथ में रहते थे। तो वो जब भी मंदिर में जाते थे, उनका मंदिर था, तो वो पूजा पाठ करने मंदिर में जाते थे। तो जो भी वो मंदिर से पाते वही अपने घर पर लाकर उसे ग्रहण करते, उसी को ही अपना उनकी आजीविका चल रही थी। तो पंडित जी के पास एक साइकिल थी, उसी साइकिल पर वो मंदिर जाते, रोज़ नियम से जाते थे और अपना पूजा पाठ करते, मंदिर जाके मंदिर की साफ़ सफाई करना, पूजा पाठ करना और पूजा पाठ करके जो भी उनके पास थोड़ा बहुत होता उसका भोग लगाने अंदर गर्भगृह में लक्ष्मी माता और गणेश जी को भोग लगा कर आते हैं। तो अभी वो मंदिर से लौट कर आते तो उनका नियम था कि जैसे पहले टाइम में कुंडी रहती थी, कुंडी को बजाते और कहते थे पंडिताइन पंडिताइन कुंडी खोल। तो पंडिताइन जी अंदर से ही पूछती कि क्या लाए हो मंदिर से। तो पंडित जी कहते कि जो भी लाया हूँ तुम देख लो, और वही अपना खा लेते थे। तब एक बार वो अपने साइकिल लेकर जाते हैं तो उनके मंदिर के बीच में और घर के बीच में एक नदी भी पड़ती थी। तो एक बार पंडित जी जाते हैं अपने साइकिल पर, तो मंदिर पहुंचते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, पूजा पाठ जो उनका रोज़ का नियम था करते हैं, भोग लगाने गर्भगृह में जाते हैं। तो वो देखते हैं कि साक्षात लक्ष्मी जी और गणेश जी भगवान चौपर खेल रहे होते हैं। तो वो तो भाव विभोर हो जाते हैं, हाथ जोड़ कर प्रणाम करके अपना खड़े हो जाते हैं कि क्या बोलें क्या कहें ऐसे में। तब अपना कोई बात नहीं, लक्ष्मी माता और गणेश जी देखते खेलते रहते हैं। तो एकदम से लक्ष्मी माता की नज़र पड़ती है पंडित जी के ऊपर। तो पंडित जी से पूछती है, पंडित जी बताइए कौन जीतेगा आज खेल में। तो पंडित जी बेचारे भोले, वो तो कहते हैं माता रानी आप ही जीतोगी। ठीक है, माता रानी चौपर के खेल में जीत जाती हैं। तो जीत जाती हैं तब लक्ष्मी माता खुश होकर पंडित जी को एक हीरो की अंगूठी देती है कि ये लीजिए पंडित जी आपका इनाम। पंडित जी बड़े खुश हो गया, तो उनको बहुत कुछ मिल गया था। तो घर पर जा रहे होते हैं अपने साइकिल लेकर। तो साइकिल पर जैसे वो जा रहे होते हैं तो वो हीरे की अंगूठी को देखते हुए जा रहे होते हैं कि आज तो मुझे हीरे की अंगूठी मिल गई है, मेरी पंडित जान बहुत खुश हो जाएगी। तो देखते देखते वो अंगूठी छुटकर लुढ़कती हुई नदी में गिर जाती है। पंडित जी बेचारे उदास होकर घर पहुंचते हैं, कुंडा खड़काते हैं, पंडितान पंडितान कुंडी खोल। तो पंडित जाइन कहती है कि आज क्या लाए मंदिर से। तो पंडित जी कहते हैं कि मिला तो बहुत कुछ था पर हमारी किस्मत में ही नहीं था। कोई बात नहीं, पंडित जाइन अपना अंदर चली जाती है, उनका थैला लेके, एक थैला रखते थे पंडित जी अपना, उसी में सारा सामान डाल कर लाते थे, फल फ्रूट वगैरह। जाती है तो कोई बात नहीं, अपना सुबह होती है, दूसरा दिन होता है, फिर अपना नहा धोकर पंडित जी वापस निकलते हैं मंदिर के लिए अपनी साइकिल और छोटा सा थैला लेकर। तब जाते हैं, वापस से अपना साफ़ सफाई करते हैं, प्रसाद अपना जो भी फल फ्रूट जो भी उनके पास थोड़ा बहुत होता है उसी का वो प्रसाद का भोग लगा देते हैं। वापस से जाते हैं गर्भगृह में भोग लगाने। तो फिर क्या देखते हैं कि दोबारा से लक्ष्मी माता और गणेश जी चौपर खेल रहे होते हैं। फिर लक्ष्मी माता पूछती है, हो पंडित जी बताइए आज कौन जीतेगा। तो पंडित जी तो बेचारे बस कहते हैं कि माता रानी आप ही जीतोगी, आप तो जगत जननी हैं, आप तो जगत की माता हो। इतना कहते हैं पंडित जी और लक्ष्मी माता फिर से जीत जाती हैं। तब लक्ष्मी माता फिर से खुश होकर उन्हें हीरो का हार दे देती हैं। कहते हैं ये लो पंडित जी, तो तुम तो बहुत गरीब हो, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, ये लो हीरो का हार, और उन्हें आशीर्वाद दे के भेज देती हैं। पंडित जी बेचारे वापस अपना आते हैं, वही बहुत खुश होते हुए कि आज तो मेरी पंडित जाइन बहुत खुश हो जाएगी, कल तो हीरे की अंगूठी थी, आज तो मुझे हीरो का इतना बड़ा हार मिल गया है। तो अपना वो फिर से उसी नदी पर देखते हुए जा रहे होते हैं कि भाई ये कितना सुंदर हार है। तभी इतने में एक चील आती है और वो झपट्टा मार के पंडित जी से वो हार लेकर चली जाती है। पंडित जी बेचारे दुखी होते हुए जाते हैं, घर पे पहुंचते हैं, कहते पंडिताइन पंडिताइन कुंडा खोल। कुंडे खोलती है पंडिताइन जी, कहते आज क्या लाए मंदिर से, आज क्या मिला। कहता मिला तो बहुत कुछ था पर शायद हमारी किस्मत में नहीं था। कोई बात नहीं, अपना पंडित जी अपना जाके अपना खा पी कर आराम अपना सो जाते हैं। सुबह उठती है, फिर वही उनका नियम, अपना नहा धो के मंदिर के लिए निकलते हैं अपनी साइकिल लेके पंडित जी। तो फिर अपना जाते हैं मंदिर, पहुंचते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फलों का भोग लगाते हैं।
जब गर्भगृह में जाते हैं तो फिर वही दृश्य कि लक्ष्मी माता और गणेश जी अपना चौपर खेल रहे होते हैं। लक्ष्मी माता फिर पूछती हैं, पंडित जी बताइए आज कौन जीतेगा। तो पंडित जी फिर वही कि माता रानी आप ही जीतोगी। माता रानी फिर जीत जाती हैं। माता रानी आपकी इतना खुश होती है कि उनको एक गठरी भरकर हीरे मोती जवाहरात जो भी होता है सोना चांदी सब उनको दे देती हैं। कहती है लीजिए पंडित जी आपकी 7 पीढ़ियाँ बैठ कर खाएंगी, इतना धन मैं आपको दे रही हूँ। पंडित जी तो भैया बहुत खुश हो जाते हैं, माता रानी का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करते हैं और मंदिर से जाते हैं, अपना फल फ्रूट भी लेके अपना थैले में भर गए और उस गठरी को भी रख कर। अब पता नहीं कैसे चोरों को पता चल जाती है। अब चोरों को पता चल जाती है तो वही जैसे ही वो पंडित जी मंदिर से बाहर निकलते हैं, थोड़ी दूर पहुंचते हैं तो वो सारा जो भी जितना भी धन था वो चोर छीन कर भाग जाते हैं पंडित जी से। पंडित जी बेचारे निराश बिल्कुल रोने लग जाते हैं वहीं पर कि माता रानी मुझ पर इतनी कृपा कर रही है और मेरी तो पता नहीं किस्मती कैसी है जो सब कुछ चला जाता है मुझसे। जाते हैं घर पहुँचते हैं कि पंडिताइन कुंडा खोल। पंडिताइन कुंडा खोलती है, दरवाज़ा खोलती हैं तो पंडिताइन जी बोलती हैं कि आज क्या मिला मंदिर से, आज क्या लेकर आए हो। तो पंडित जी फिर वही कि मिला तो बहुत कुछ था पर शायद हमारे भाग्य में ही नहीं था। कोई बात नहीं, पंडिताइन जी सो जाती हैं, अपना खा पी के जो भी थोड़ा बहुत होता है। सुबह उठती हैं पंडित जी, अपना नहा धो के तैयार होते हैं तो पंडित जी जाने लगते हैं। तभी उनकी जो पंडिताइन होती है उनकी बीवी तो पूछती है, अच्छा पंडित जी आप रोज़ ये कह रहे हो कई दिन से कि मिला तो बहुत कुछ था पर शायद हमारे भाग्य में ही नहीं था, तो ऐसा क्या मिलता है आपको और कैसा क्या होता है मंदिर में कि आप रोज़ यही एक वाक्य बोलते हैं। तो पंडित जी उन्हें सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे जब भी मैं मतलब भोग लगाने गर्भगृह में जाता हूँ तो लक्ष्मी माता और गणेश जी चौपर खेल रहे होते हैं। लक्ष्मी माता मुझसे पूछते हैं कि पंडित जी कौन जीतेगा। मैं कह देता हूँ कि माता रानी आप जीतोगी। माता जीत जाते हैं तो खुश होकर एक बार मुझे हीरे की अंगूठी दी, दूसरी बार मुझे हीरो का हार दिया, तीसरी बार मुझे धन की भरी हुई पोटली दी। तब फिर पंडित जी की बीवी कहती हैं कि अच्छा पंडित जी एक काम करना, आज आप कहना कि गणेश जी आप जीतोगे। कहते हैं ऐसा क्यों। कहते नहीं आज आप ऐसे ही कहना है। कहते ठीक है। पंडित जी उठाते हैं अपनी साइकिल और चल देते हैं। तो फिर वही नियम अपना साफ़ सफाई करके मंदिर की पूजा पाठ करके अपना और भोग लगाने गर्भगृह में जाते हैं। तो फिर वही दृश्य कि लक्ष्मी माता और गणेश जी खेल रहे होते हैं। लक्ष्मी माता फिर पूछती है उनसे कि कौन जीतेगा पंडित जी आज। तो अब की पंडित जी कहते हैं कि माता रानी आज तो गणेश जी जीतेंगे। ठीक है, लक्ष्मी माता कहती हैं कोई बात नहीं पंडित जी ठीक है। इतना कहती हैं तो चौपर के खेल में गणेश जी जीत जाते हैं। गणेश जी जीत जाते हैं। गणेश जी तो गणेश जी होते हैं। तो अब उनके पास तो क्या था वो क्या दें उनको। तो वो पंडित जी को एक खोटा सिक्का देते हैं तो और कहते हैं कि ये लीजिए पंडित जी ये सिक्का लीजिए और आपको जो भी कोई पहला व्यक्ति मिले उससे वो सामान आपको खरीद लेना है, ले लेना है इस खोटे सिक्के से। तो वो प्रणाम करता है गणेश जी को और अपना भैया लक्ष्मी गणेश जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। पंडित जी भी अपना मंदिर बंद करके जा रहे होते हैं। तो बेचारे इतने निराश इतने दुखी कि गणेश जी ने दिया भी तो क्या दिया, एक खोटा सिक्का, इसका क्या होगा, ये तो चलता भी नहीं है और इसका मैं क्या ही करूँगा। गणेश जी ने कैसा मजाक किया है मेरे साथ में, मैं क्या करूँ इसका, इससे तो कोई लेगा नहीं और क्या सामान खरीदूँ। तो उन्हें गणेश जी की बात याद आती है कि कोई भी मंदिर से निकलने के बाद जो भी कोई पहला व्यक्ति आपको कोई भी सामान बेचते हुए नजर आए तो वही चीज़ आपको ले लेनी है। अब जैसी उनकी नज़र पड़ती है तो एक मछली वाला मछली बेच रहा होता है। मछली बेच रहा होता है तो पंडित जी की नज़र पड़ती है तो कहते हैं ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया, ये तो मछली पहला व्यक्ति तो यही है कुछ सामान बेचते हुए, तो मैं इससे कैसे ले लूँ। अगर मैं लेता हूँ तो मेरा मतलब पंडित का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, नहीं लूँगा तो गणेश जी की जो भी उन्होंने वचन दिया था वो मिथ्या हो जाएगा। अब मैं कैसे करूँ। तो फिर भी वो सोचते हैं कि चलो गणेश जी ने बोला है तो उनकी बात तो रखनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। तो वो मछली वाले के पास जाते हैं कि भाई जो भी उनको जो खोटा सिक्का दिया था उसे दे के कि ये लो, ये इससे दे दो जो भी मिलता है। तो मछली वाला कहता है पंडित जी आप भी। कहता है भाई बस कुछ बोल मत, तू कुछ बोल मत, बस जो भी है उसको रख के मेरे थैले में और मेरी साइकिल के पीछे
करियर पे बांध दे, कैरियर पे जो बांध दे। तो कहता ठीक है पंडित जी। तो वो मछली लेके अपने घर चला जाता है। दरवाजा खटकाता है, कुंडा खटकाता है कि पंडिताइन पंडिताइन कुंडा खोल। पंडिताइन खोलती है दरवाजे और कहते हैं पंडित जी आज क्या लाए मंदिर से। कहते हैं कि जो भी लाए जाके साइकिल के पीछे देख ले क्या बंधा हुआ है और जाके देख ले और ले ले, मुझसे मत पूछ क्या लेके आए। पंडिताइन जाती है, अपना देखती है, तो जैसे वो थैला देखती है तो उसमें मछली देखकर वो तो इतना गुस्सा हो जाती है पंडित जी के ऊपर कि तुमने तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। कोई पड़ोसी देखेगा तो क्या कहेगा कि पंडित होकर भी ये तो मांस मछली खाते हैं, और पंडित जी आपने ये तो बहुत ज़्यादा अनर्थ कर दिया, अब इसका मैं क्या करूँ। तो वो गुस्से में आकर जैसे अपने घर में जाती है तो एक कोई जैसे पिलर सा होता है उनके घर में, वो होता है, उस पर फेंक कर मारती है, वो थैले को फेंक कर मारती है तो वो मछली जो होती है वो फट जाती है उसी थैले के अंदर। तो काफ़ी देर तक वो रो रही होती है पंडिताइन। फिर सोचती है कि कोई पड़ोसी ना आ जाए और मतलब घर को इस हालत में देखेंगे कि भाई यहाँ तो मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, मछली के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो इससे पहले साफ़ सफाई करके ऊपर चील कौओं को डाले आती हैं, वो खा लेंगे। तो जैसे ही वो मांस के टुकड़े मछली के उठाने लगती है तो उसके मछली के पेट में हीरे की अंगूठी मिलती है। वो तो भैया बहुत खुश हो जाती है पंडिताइन जी की भाई मुझे तो हीरे की अंगूठी मिलती है। तो जल्दी जल्दी समेट के और मछली के टुकड़े सारे छत पर डाल के आती हैं। और जैसे ही वो मछली के टुकड़े छत पर डालती हैं तो चील जो मतलब कि पंडित से छीना था उन्होंने हार, तो वो हार को तो फेंक देते हैं छत पर और मछली के टुकड़े लेके चील कौवे लेके उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। वही पंडिताइन तो इतनी खुश हो जाती है कि भाई मुझे तो हीरो की अंगूठी भी मिल गई, मुझे तो हीरो का हार भी मिल गया, मेरे तो भाग्य खुल गए। इतने में ही जैसे वो नीचे आ रही होती हैं छत पे से टुकड़े डाल के, तो तभी चोर जो होते हैं वो उनकी पंडित जी की जो चुराई हुई पोटली होती है वो लेकर आते हैं और पंडित जी से दरवाज़ा खुलवा के कहते हैं पंडित जी ये लो तुम्हारी पोटली, हमारे पीछे तो सिपाही पड़ गए, आज से पहले हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई किसी ने हमें पकड़ा हो या कोई चोर सिपाही हमारे पीछे या कोतवाल हमारे पीछे पड़ा हो। और जब से तुम्हारा धन चुराया है जब से तो हमारे पीछे सिपाही पड़ गए हैं, और ये लो अपना धन, हमें तो बख्श दो, हमें माफ़ करो। तो भाई पंडिताई नीचे आती है तो देखती है कि इतनी बड़ी पोटली भी है धन की और हीरो का हार और हीरो की अंगूठी भी। तो इतनी कृपा जैसे गणेश जी ने उनके ऊपर की है, लक्ष्मी माता ने उनके ऊपर की है, तो ऐसे ही सभी भक्तजनों पर माता रानी और गणेश जी का आशीर्वाद बना रहे। ये तो सब बस लक्ष्मी माता और गणेश जी की लीला थी जो उन्होंने पंडित जी के साथ में रची थी। तो नमस्कार, आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिए। जय माता जी।